नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 से 147 के मध्य किया गया है। दोस्तों, भारत की न्यायपालिका है वो कैसी है? एकीकृत, संगठित और स्वतंत्र न्यायपालिका है। यानी हमारी न्यायपालिका का जो भी निर्णय होगा वो स्वतंत्र होगा, उस पर किसी प्रकार का दबाव कार्य नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 124। अनुच्छेद 124 के 6 भाग हैं। अनुच्छेद नंबर 124 एक, इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार से किया गया? हमारे मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, यह व्यवस्था थी हमारे मूल संविधान में। और वर्तमान समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ये व्यवस्था कब की गई? तो ये व्यवस्था नवंबर 2019 में की गई है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो है 34। देखते हैं अगला अनुच्छेद 124(2). इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। किस आधार पे? तो कोलेजियम प्रणाली के आधार पे। कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो यह की गई 1993 में। कोलेजियम प्रणाली होती क्या है? तो इस प्रणाली में 5 न्यायाधीश होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। ये पांचों सदस्य हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं कि हमारा मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, और वो जो भी परामर्श देते हैं वो हमारे राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होता है। यानी कोलेजियम जो भी निर्णय देती है वो राष्ट्रपति को मानना ही होता है। तो इस व्यवस्था के आधार पे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद नंबर 124(3), इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है न्यायाधीशों की योग्यताएं। किसकी? मुख्य न्यायाधीश की। क्या क्या योग्यताएं होती हैं? तो नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह विधि का सर्वश्रेष्ठ जानकार हो। किसकी नजर में? राष्ट्रपति की नजर में विधि का सर्वश्रेष्ठ जानकार हो। नंबर 3,
वह किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज यानी न्यायाधीश रहा हो। नंबर 4, वह 10 वर्ष तक किसी भी एचसी में अधिवक्ता रहा हो। ऐसे व्यक्ति को हमारे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? तो वो 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। देखते हैं अगला अनुच्छेद नंबर 124(4). अनुच्छेद नंबर 124(4) में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन। हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो उन्हें महाअभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ महाअभियोग न होकर महाअभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में भाग कौन लेते हैं? तो इसमें संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं और ये दोनों सदन विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर दें और वो प्रस्ताव पास हो जाए और राष्ट्रपति के पास में अनुमति के लिए चला जाए, और अगर राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पे अपनी सहमति प्रकट कर दें तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं वो हट जाते हैं। अगर राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दी तो न्यायाधीश अपने पद से नहीं हटेंगे। देखते हैं अगला अनुच्छेद नंबर 124(5). इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की संसद विधि बनाकर जांच कर सकती है। यानी जिस भी न्यायाधीश पे महाअभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई है उस प्रक्रिया की संसद विधि बनाकर जांच की जा कर सकती है कि वास्तव में ये प्रक्रिया सही हुई है या नहीं। तो ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 124(5) में। अब तक कितने न्यायाधीशों पे महाअभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई है? तो 4 न्यायाधीश हैं। कौन कौन है वो? बी रामास्वामी, बी रामास्वामी पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन पे ये प्रक्रिया लाई जा चुकी है। नंबर 2, सौमित्री सेन, ये कहाँ के न्यायाधीश थे? तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। और नंबर 3, पीडी दिनाकर, ये कहाँ के न्यायाधीश थे? तो ये सिक्किम एचसी के न्यायाधीश थे। और दीपक मिश्रा,
जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इन न्यायाधीशों पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जा चुकी है, लेकिन ये अभी तक किसी पे भी सफल नहीं हुई। देखते हैं अगला अनुच्छेद 124(6). 124(6) में क्या कहा गया है? तो 124(6) में न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख किया गया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हमारे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इनकी शपथ का उल्लेख हमारे संविधान की अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। तो ये था दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद नंबर 124। इससे आगे के अनुच्छेद देखेंगे हम अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।